वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे एपिसोटोमी कट या पेरिनियोटोमी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, डेफिनेशन: a surgical procedure in which incision on the perineum and the posterior vaginal wall during the second stage of labor. It is called episiotomy and also called as पेरिनियोटोमी। मीन्स इसके अंदर इंसिजन यानी कट लगाया जाता है पेरिनियम और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल पर ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में भी मैकेनिज्म ऑफ लेबर में क्राउनिंग ऑफ हेड से पहले एपिसोटोमी की जाती है। इसके बाद इंडिकेशन: पहला हाइड्रोसिफेलस, सेकेंड ब्रिज प्रेजेंटेशन, बटक्स प्रेजेंटेशन, इसके बाद फेस प्रेजेंटेशन और फोर्सेप्स डिलीवरी में कॉर्ड प्रोलैप्स, वैक्यूम डिलीवरी और प्राइमरी ग्रेविडा में एपिसोटोमी की जाती है। फर्स्ट वन है हाइड्रोसिफिलस। बच्चे का सिर बड़ा होता है, ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है, फेस प्रेजेंटेशन, फोर्सेप्स डिलीवरी, कॉर्ड प्रोलैप्स्ड एंड वैक्यूम डिलीवरी एंड प्राइमरी ग्रेविडा। इसके बाद टाइप्स ऑफ एपिसोटोमी: फर्स्ट वन है मीडियोलेटरल एपिसोटोमी। इसमें इंसिजन फोरचीट के मिड पॉइंट से आउटवर्ड तथा डाउनवर्ड किया जाता है, जो कि लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। जैसे कि ये मिड पॉइंट है, यहाँ से सीधा मिड पॉइंट से लेटरल, मिड पॉइंट ये लेटरल, ठीक है। नेक्स्ट है मिड लाइन एपिसोटोमी। मिड लाइन एपिसोटोमी में इसमें इंसिजन फोरचीट के सेंटर से शुरू करके पेरिनियम की मिड लाइन तक एक्सटेंड करते हैं, मतलब सीधा ही लंबाई। यह लगभग इंसिजन 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम इस एपिसोटोमी का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि वेजाइनल रेक्टो वेजाइनल इंजुरी होने के चांसेस अधिक रहते हैं। इसके बाद लेटरल एपिसोटोमी। इस एपिसोटोमी में इंसिजन फोरचीट के सेंटर से 1 सेंटीमीटर लेटरली एक्सटेंड किया जाता है, यानी सीधा ये मिड पॉइंट है, इससे सीधा ही एक्सटेंड, ये राइट में लेंगे या फिर लेफ्ट में लेंगे, वो भी सीधा 1 सेंटीमीटर। इसके बाद जे शेप्ड एपिसोटोमी। जे शेप्ड एपिसोटोमी, इसमें फोरचीट के सेंटर से 1.5 सेंटीमीटर मिड लाइन तक इंसिजन करके 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर लाए। अब इसके 1 सेंटीमीटर में या तो यूँ या फिर यूँ, राइट या लेफ्ट में इंसिजन को कर्व कर देते हैं, यानी कर्व कर देते हैं ये ऐसे या फिर ऐसे, जिससे इससे घड़ी में 5 o'clock या 5 या 7 o'clock की पोजीशन बनती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप ऑफ एपिसोटोमी, मतलब प्रोसीजर के स्टेप्स वगैरह। फर्स्ट वन है स्टेप 1, पेरिनियम को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पूरी तरह क्लीन करेंगे और 10 ml लिग्नोकेन 1% लोकल एनेस्थेसिया को पेरिनियम में इंजेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टेप सेकेंड, इंसिजन से पहले प्रेजेंटिंग पार्ट को इंजुरी से प्रिवेंट करने के लिए टू फिंगर को प्रेजेंटिंग पार्ट और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के मध्य रखते हैं, क्योंकि यदि बटक्स हो या फेस प्रेजेंटेशन हो, उसको इंजुरी से प्रिवेंट करने के लिए 2 फिंगर प्रेजेंटिंग पार्ट से पोस्टीरियर वॉल से के बीच में रखते हैं। इसके बाद एपिसोटोमी सीजर से एपिसोटोमी के टाइप के अकॉर्डिंग इंसिजन लगाते हैं। मीडियो है, मीडियो लाइन है, मीडियो लेटरल है, मीडियो लाइन है, या फिर जे शेप है या लेटरल है, उसके अकॉर्डिंग इंसिजन
करेंगे और इंसिजन एडिक्वेट होना चाहिए, जिससे एपिसोटोमी का पर्पस पता चलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन है एपिसोटोमी इंसिजन की सूचरिंग या रिपेयरिंग प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद में करनी चाहिए। मतलब प्लेसेंटा डिलीवरी होने के बाद सेकेंड स्टेज से लेके एपिसोटोमी हुई, इसके बाद थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद एपिसोटोमी सूचरिंग की जाती है। सूचरिंग करने से पहले पेशेंट को लिंथोटोमी पोजीशन में लेटाना चाहिए और प्रॉपर लाइट की हेल्प से रिपेयरिंग करना चाहिए, फुल्ली लाइट वेंटिलेटेड होनी चाहिए। और इसके बाद एपिसोटोमी सूचरिंग 3 लेयर्स में की जाती है। फर्स्ट वेजाइना म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा की सूचरिंग, सेकेंड पेरिनियल म्यूकोसल की सूचरिंग और लास्ट वन है स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू की सूचरिंग। डन। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। यदि आपको ये PDF चाहिए तो इसकी लिंक, डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।